आगे बढ़े और आपको बताएं कि मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिलफौर मुरम्मत करने का फैसला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने महकमे खजाना को मुरम्मत और बहाली के लिए 50 करोड़ से ज़ायद फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। 25 अक्टूबर 2020 को लाहौर में जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक उसको फाल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और मुरम्मत पर खातर खा रकम खर्च नहीं की गई, जिसकी वजह से मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदहाल होता जा रहा है। ये मामला जब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के इल्म में लाया गया तो वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का हुक्म दिया है और गुज़िश्ता 2 बरसों से जो मुरम्मत और बहाली के लिए फंड जारी नहीं हो सके उनका फिलफौर इजरा मुमकिन बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और लीकेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर सैकड़ों मुकामात पर वाटर लीकेज की शिकायत की थी। ज़राए के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पर 834 मुकामात पर ड्रेनेज मसाइल और गंदे पानी के निकास से मुतल्लिक 68 मुकामात की मुरम्मत होना बाकी है। जो फंड जारी किए जाएंगे उसमें ऑरेंज ट्रेन स्टेशन और ट्रैक पर 742 मुकामात पर वाटर लीकेज और 24 मुकामात पर पानी जमा होने के मसाइल को दूर किया जाएगा। इसमें डेरा गुजरा डिपो में 191 मुकामात से वाटर लीकेज और 4 मुकामात से ड्रेनेज के मसाइल हल किए जाएंगे। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन नंबर 1 पर 15 वाटर लीकेज और 5 ड्रेनेज के मसाइल, स्टेशन नंबर 2 पर 10 लीकेज और 5 ड्रेनेज के मसाइल का खात्मा किया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन नंबर 25 पर 49 मुकामात पर वाटर लीकेज और 3 मुकामात पर ड्रेनेज के मसाइल दूर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इन मसाइल को दूर करने के लिए जो फंड रुकावट थी उसको फिलफौर इस रुकावट को खत्म करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की आज से लाहौर समेत दीगर शहरों में मतला बर आलूद रहने और बारिश की पेशगोई की गई। बारिश के बायस शहर के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गर्मी की शिद्दत में मसलसल इजाफा हो रहा है और शहरी जो है घरों में रहने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी तरफ बाज़ार और सड़कें भी वीरान ही दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ जो मौसम का हाल बताने वालों ने लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में आज से मतला अबर आलूद रहने और बारिश की नवीद सुना दी है, जिसके बहस कल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत कम होने का इम्कान है। और इसके अलावा जो तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने भी गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है। आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासब 38% और हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह जो है वो 18 किलोमीटर तक है। अब आपको बताएं कि आज एक बार फिर मुतादिद ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आलमी जुम्मे मज़दूर मनाया जा रहा है, इस अज़्म के साथ कि मज़दूर की हालत में बेहतरी लाने में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। देखना तो ये भी होगा कि हमारे जैसे ममालिक में मज़दूर के हालात में कोई बेहतरी आई भी है या नहीं। इसी तनाजुर में आलमी जुम्मे मज़दूर पर लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। इस हवाले से तो कोई दूसरी राय नहीं है कि 1 मई 1886 को शिकागो में होने वाले मुजाहरों और जानी कुर्बानियों की बदौलत ही मजदूरों के काम करने के औकात को 8 घंटों तक महदूद किया गया। इसके साथ उनकी बेहतरी के लिए मजीद इक़दामात उठाए जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिससे मजदूर की हालत में कदरे बेहतरी आई। आलमी सतह पर जद्दोजहद हुई और आईएलओ का 1919 में कायम हुई, जो ट्राईपार्टाइट है। उसके तहत जो मज़दूरों के बुनियादी हकूक़ हैं उसकी पासदारी के सब ने वादा किया कि हम इस पर अमल करेंगे, और जो 8 घंटे 16 घंटे काम लेते थे 8 घंटे काम करेंगे।
इस तनाजुर में हर साल 1 मई 1886 को अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले मजदूरों को याद किया जाता है, लेकिन हमारे जैसे ममालिक की एक तलख हकीकत और भी है। एक आलमी मुताले के मुताबिक आज भी हमारे जैसे ममालिक में ऐसे मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है जो गुलामी जैसे हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सेहत वास्ते यानी कि जे बीमार शार हो जाए उन्होंने कोई कार्ड शार्ड कोई 100 मामलात ने वो उन्होंने देने चाहिए ने। हम हुकूमत से यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे ताकि काम आए, काम आएगा तो हमारा भी रोज़गार का सिस्टम चलेगा। कार्ड बनता है एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड, वो बनाए ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई चोट वगैरह भी लगती है तो गवर्नमेंट से थोड़ी इमदाद मिल सके। हाँ, अलबत्ता हुक्काम ये दावा जरूर करते हैं कि अब सूरत हाल में माजी की निस्बत तेजी से बेहतरी आ रही है। मरियम नवाज साहबा एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही हैं जो कि पंजाब की अवाम, ख़ास तौर पर वो तबका जो कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, जिसको हम अपना सिक्योर्ड वर्कर कहते हैं, लेबर को, उसको इंशाल्लाह ताला 12,50,000 राशन कार्ड देने जा रही है। और इतना बड़ा रिलीफ मेरे ख्याल में आज तक किसी ने भी कभी इसी लेबर डे में नहीं दिया होगा। बहरहाल हकीकत ये भी है कि जिस सफ़र का आगाज़ शिकागो के शहीदों ने किया था, हमारे जैसे ममालिक में वो सफ़र अभी तक अधूरा है। जान रखिए कि मुल्क की मईशत की मजबूती का राज फैक्ट्रियों में चलने वाली इन मशीनों से उभरने वाली गिड़गड़ाहट में पिन्हा है, और ये गिड़गड़ाहट मजदूर के हाथ की मरहून मिन्नत है। सो मजदूर के हाथ जितने मजबूत होंगे, इस गिड़गड़ाहट की आवाज़ उतनी ही बुलंद सुनाई देगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मेहनतकश अल्लाह का दोस्त है और हम इसकी कदर और एहतराम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेहनतकशों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हर मजदूर वर्कर कानकून और मेहनतकश की असमत को सलाम पेश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्कर्स, कारकुनों और कारकुनों की सनती खिदमत को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा, लेबर डे के हवाले से मेहनत कशों के लिए 84 अरब रुपए का पैकेज दिया है। राशन कार्ड के जरिए कारकुन और वर्कर 3,000 रुपए माहाना सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। बैंक कार्ड के जरिए वर्कर डिजिटल कैश ट्रांसफर, एडवांस सैलरी और लेबर डे इनामात समेत 13 दीगर फवायद हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में मेहनत कशों के लिए अपनी नौयत का पहला 200 बेड का जदीद तरीन कार्डिक सिटी बनाएंगे। कसूर और सरगोदा में 50-50 बेड्स के सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के इफ्तिताह पर मजदूरों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मजदूरों के लिए रहीम यार खान में 50 बेड का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि फैक्ट्रियों में खवातीन वर्कर्स की सहूलत के लिए 300 डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। पहली बार सूबे भर में कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आलमी यौम मजदूर पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। रुकन असम्बली सारा अहमद की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान आलमी यौम मजदूर पर इस अज़्म का अदा करता है कि हर किस्म की जबरी मुशक्क़त का मुकम्मल खात्मा किया जाए, बच्चों से मुशक्क़त लेने के खिलाफ मौसर कानून साजी की जाए। ये ऐवान इस अमर का इज़हार करता है कि जबरी मुशक्क़त और चाइल्ड लेबर न सिर्फ आईन पाकिस्तान बल्कि आलमी इंसानी हकूक़ की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। ये ऐवान पंजाब हुकूमत से मुतालबा करता है कि सूबे भर में जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए फौरी, मौसर और पायदार इक़दामात उठाए जाएँ। मौजूदा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि महकमा प्रोसिक्यूशन लेबर कवानीन को बरकरार रखने और मजदूरों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम मजदूर पर पंजाब के मेहनत कशों की लगन को खराज तहसीन पेश करते हैं। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खैराज तहसीन। सैयद फरहाद अली शाह कहते हैं, 1 मई पंजाब की मईशत और मुआशरे में मेहनत कशों की अनथक मेहनत और शराकत को तस्लीम करने का दिन है। महकमा प्रोसिक्यूशन लेबर कवानीन को बरकरार रखने और मजदूरों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हम मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेबर डे के हवाले से आज मैं बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के तमाम टीम की तरफ से मजदूरों के आलमी दिन पर अपने अनथक मेहनत करने वाले मजदूरों और लेबर को पूरे तरीके से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनकी मेहनत की वजह से ही आज हम पूरे तरीके से भरपूर अपनी ज़िंदगी बतौर कौम गुजार रहे हैं। और मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मजदूरों के हकूक़ के लिए अपने फ़राइज़
भरपूर तरीके से सरंजाम दे रहा है और इंशाअल्लाह ताला देता रहेगा। सैयद फरहाद अली शाह ने मजीद कहा कि मेहनत कशों की अनथक कोशिशें सूबे की तरक्की और खुशहाली का बायस बनती हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल का दफ्तर मेहनती अफरादी कुव्वत और पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए कोशां है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनिया भर के मजदूर अपना दिन मना रहे हैं। लाहौर में भी आम तातील के बायस मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दिहाड़ीदार मजदूर काम के मुंतज़िर। कहते हैं हमारे लिए ये मजदूर डे नहीं बल्कि भूख डे है। छुट्टी के बायस दिहाड़ी नहीं लग रही, घर क्या लेकर जाएंगे? अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत में भी मजदूर डे मनाया जा रहा है। मजदूरों के हकूक के नाम पर मुख्तलिफ तंजीमें सेमिनार्स और रैलियां निकाल रही हैं। मजदूर के नाम पर आम तातील है, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर ही रोजी के मुंतजिर हैं। मजदूर अड्डों पर बैठे राज मजदूर कहते हैं मजदूर डे नहीं भूख डे है। छुट्टी करेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? छुट्टी की वजह से काम नहीं, हुकूमत हमें भी 2-2 हज़ार रुपए दे देती तो हम छुट्टी बच्चों में मना लेते। आज भूख डे वे मजदूर ही मर रहा है। आज जिसके नाम पे छुट्टी की ना वो भूखा मर रहा है। ये काम नहीं मिल रहा, कोई लेने नहीं आ रहा, मार्केटें बंद है, लोग घरों में सोए हुए हैं, मजदूर भूखा मर रहा है। काम है नहीं, महंगाई इतनी है कि पता नहीं चल रहा, बेरोजगार हैं, काम लग नहीं रहा, इसलिए बैठे हैं कि कोई दिहाड़ी लग जाए। आम तातील की वजह से शहर के कारोबार और मामूलाते जिंदगी सुस्त हैं, जिससे मजदूरों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन इरफान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कुल्ली आज भी काम में मसरूफ दिखाई दिए। कहते हैं छुट्टी के रोज भी काम कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त कर सके। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। मैं अपने नाम की छुट्टी मना नहीं सकता, मजदूर हूँ, खाली हाथ घर जा नहीं सकता। 1 मई मजदूरों के साथ इजहार यकजहती का दिन दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि इन अफराद को खराज तहसीन पेश किया जा सके जो खामोशी से माशरे को हरकत में रखते हैं। रेलवे स्टेशन पर कुली छुट्टी की बजाय काम में मसरूफ दिखाई दिए। कहते हैं हमें रोज मजदूरी करना होती है ताकि हमारे घर का चूल्हा जल सके। हमारा भी काम यही है कि जैसे मुसाफिर आना है ऐसे हमने उनको बैठाना है, ठीक है। हमने कमाना है और घर वाला ने खाना है, कमाएंगे तो खाएंगे, हमें कोई छुट्टी नहीं है। ये दिन महज एक तारीखी वाकया की यादगार नहीं बल्कि एक अहद है कि मजदूरों के हकूक, इज्जत और फलाह को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। आलमी यौम मजदूर पर अवामी रिक्शा यूनियन की बड़ी रैली। रिक्शा ड्राइवर्स, मजदूरों और किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली ऐवान इकबाल से अमरीकी कौंसलेट तक निकाली गई। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद होरी ने रैली की क़यादत की। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। आलमी यौम मजदूर पर रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। अवामी रिक्शा यूनियन ने भी शहर में बड़ी रैली निकाली। रिक्शा ड्राइवर्स, मजदूरों और किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली ऐवान इकबाल से अमरीकी कौंसलेट तक निकाली गई। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने रैली की क़यादत की। रैली के शुरका ने पाक फौज, फलस्तीनी अवाम और मजदूरों से इजहार यकजहती किया और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा कि रैली का मकसद मजदूरों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करना है। ये रैली कौमी सलामती और आलमी मजलूमों से इजहार यकजहती का पैगाम भी दे रही है। आज का दिन रिक्शा ड्राइवर, 1 मई मजदूरों का दिन, पाक फौज के उन शोहदा, उन जवानों के नाम करते हैं जिन्होंने जाने दी और जो आज अपना कल हमारे आज पे कुर्बान कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि आज का दिन पाक फौज के शोहदा के नाम करते हैं जिनकी कुर्बानियों से वतन अजीज महफूज है। आज का दिन जो है ये रिक्शा यूनियन ने पाक फौज के नाम कर दिया है। इंशाल्लाह ताला पाक फौज है तो पाकिस्तान है। आज मजदूर, रिक्शा ड्राइवर मेहनत कश निकले हैं लाहौर शहर में कश्मीर के हक के लिए, फलस्तीन के हक के लिए, और हम पाक फौज के निशाना बिशाना खड़े हैं। रैली के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान ने भी पाक फौज को सलाम पेश किया। पाकिस्तान है तो हम हैं और आज का दिन इन मजदूरों की वजह से है और यही मजदूर, हम भी मजदूर हैं, हम एक हैं। जब हम एक रहेंगे तो तब इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं। रैली के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए जबकि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर रवां दवां रखा गया।